सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज नवंबर के छात्रों को स्पर्श भागे कीचड़ का काव्य काका कालेलकर द्वारा रचित अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम कालेलकर जी का परिचय जान लेते हैं। कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र राज्य के सतारा नगर में 1885 में हुआ। उनकी मातृभाषा मराठी थी, परंतु उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। महात्मा गांधी का साथ पाकर राष्ट्र प्रचार के लिए हिंदी में लिखने लगे और जीवन भर महात्मा गांधी के विचारों का प्रसार करते रहे। वे गांधी जी के अनुयायियों में अग्रगणी थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं यायावरी प्रकृति वाले, काका की कृतियां हैं हिमालयनो प्रवास, लोकमाता स्मरण यात्रा, धर्मोदय, जीवनी, आनंद, अवरनावर आदि। काका के लेखन की भाषा सरल, सरस, ओजस्वी तथा सारगर्भित होती थी। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण हो, उनकी तर्कपूर्ण व्याख्या काका के लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है। पाठ प्रारंभ। अनेक लेखक अपनी रचनाओं में आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, जलाशय आदि का वर्णन करते हैं, परंतु कीचड़ का वर्णन किसी ने नहीं किया। कीचड़ गंदगी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम सभी उससे दूर होना चाहते हैं। कीचड़ में कपड़े, शरीर दोनों ही गंदे होते हैं, इसलिए कीचड़ के साथ किसी की सहानुभूति नहीं होती। सच्चाई भी यही है, परंतु यदि हम थोड़े से तटस्थता से विचार करें तो हमें कीचड़ के सौंदर्य का पता चलता है। पुस्तकों के गर्तों पर, घरों की दीवारों पर कीमती कपड़ों का रंग सब कीचड़ के जैसा पसंद करते हैं। तस्वीरों में कीचड़ का या ठीकरे का रंग आने पर उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाती है। कीचड़ को सुंदरता तो नदी के किनारे पर सूखे कीचड़ में है। गर्मी में दरारें पड़ने पर जब कीचड़ सूख जाता है तब वहाँ टेढ़ा मेढ़ा होकर सूखी रेखाएं खोपरे जैसा दिखाई देने लगता है। नदी के किनारे मीलों फैले कीचड़ पर जब पक्षियों के चलने से जो पदचिन्ह बनता है, इसे दूर दूर अंकित हुआ देख इसी पर स्वयं भी चलने का मन होता है। यही कीचड़ जब सूख कर कुछ और ठोस हो जाता है तो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां आदि के पदचिन्ह बन जाते हैं। उसकी शोभा देखने लायक होती है। यही कीचड़ में अपने सींगों को लथपथ कर जब दो मदमस्त पारे लड़ते हैं तब महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही नजर आने लगता है। यात्रा में कीचड़ गंगा या सिंधु के किनारे पाया जाता है। खंभात की खाड़ी पहुंचना चाहिए इसको देखने के लिए। वहां पर माही नदी के मुख से, मुहाने से आगे जितना विस्तृत क्षेत्र दिखता है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। उस कीचड़ में हाथी तो क्या, पहाड़ भी डूब जाएंगे। कीचड़ शब्द सुनकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। इसी कीचड़ में अन्न पैदा होता है। इसका एहसास हर मनुष्य को हो जाए तो वह कीचड़ का तिरस्कार नहीं करेगा। एक और जहाँ पंख शब्द घृणास्पद है, वहीं पंकज शब्द सुनकर सहृदय तथा कवियों के हृदय प्रसन्न हो जाते हैं। मल शब्द से मलिनता का भाव मन में उठता है तो कमल शब्द मन में प्रसन्नता पैदा कर देता है। इस विषय को कवियों का कहना है कि मनुष्य सुंदर वस्तुओं को तो किसी भी कीमत पर अपनाना चाहता है, परंतु बदसूरत वस्तुओं को उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। वह तो सुंदरता का ग्राहक है और सुंदरता का नहीं। सुंदरता कहाँ से उत्पन्न हुई है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का प्रश्नोत्तर भेज दिया गया है। आप उसको अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें।